और सबसे पहले बात यही होगी कि एमपी में तीसरी लहर की दस्तक है क्या, कोरोना के ताजा आंकड़े क्या है, ये भी इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और ये बुलेटिन आपको सावधानित करने वाला है, इसलिए आप सावधान हो जाइए क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं। भोपाल की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, कोरोना की केसेस जो हैं बढ़ने लग गए हैं, जो कि चिंता भी बढ़ा रहे हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने, वहीं इंदौर में 10 नए केसेस आ गए हैं। कोरोना का एक मरीज धार जिले से भी मिला है, वहीं 10 कोरोना मरीज रिकवर होकर अपने घरों को लौटे हैं। आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान इंदौर और भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है। तो देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ने से टेंशन बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कोरोना के दबे पांव दस्तक देने की खबरें हैं, लेकिन लापरवाह लोगों पर इसका जरा सा भी असर नहीं होता नजर आ रहा है। दिल्ली हो या फिर अहमदाबाद, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रिपोर्ट देखें। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। देश के कई हिस्सों में बढ़े मामले। डेल्टा वेरिएंट के नए स्वरूप ने बढ़ाई परेशानी। थोड़ी लापरवाही पड़ न जाए भारी। दुनिया भर में भारी तबाही और बर्बादी मचाने वाले कोरोना वायरस की फिर से कई देशों में वापसी हो चुकी है। कई देश फिर कोरोना की मार से बेहाल हो रहे हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। चीन, रूस और ब्रिटेन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस महामारी के चलते कई देशों में फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। दूसरी लहर में कोरोना की त्रासदी झेल चुके भारत पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में एक हफ्ते में कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में 12 जगह ऐसी हैं जहां एक हफ्ते में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद तेजी से केस बढ़े हैं। कोलकाता, हावड़ा, हुगली में ज्यादातर नए मामले आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा है और कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और वैक्सीनेशन बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने एक और कदम उठाया है। अगले महीने हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा। अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीच दिल्ली में कोरोना को लेकर अच्छी खबर भी सामने आई है। दिल्ली में सीरो सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई। सीरो सर्वे 24 सितंबर से शुरू हुआ था। सर्वे के मुताबिक पुरुषों की तुलना में सीरो पॉजिटिव महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कुछ स्टेट्स में जो देखने को मिलता है कि ये नंबर, जो आंकड़ा ये एक्टिव केसेस का, वो कम होते गया और कम ही रह गया। तो इसी हिसाब से हम सोच लेते हैं कि इंडिया में ये जो इन्फेक्शन है SARS-CoV-2 ये एंडेमिक स्टेट पे पहुंच गया। ये गलत होगा क्योंकि सारे स्टेट्स अलग अलग स्थिति में हैं। कोरोना का खतरा बरकरार है, लेकिन वायरस को लेकर घोर लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग बेखौफ घूम रहे हैं। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में भारी भीड़ है, लेकिन इस दौरान ना तो किसी को डिस्टेंसिंग की परवाह है और न ही चेहरे पर मास्क लगाने की जरूरत। अहमदाबाद की हालत भी कोई जुदा नहीं है। दिवाली की खरीदारी में मशगूल लोग कोरोना से बिल्कुल बेपरवाह हैं और लोगों की भीड़ से बाजार पटे पड़े हैं। अब जरूरत पूरे देश को एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की है, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर ग्वालियर से, जहां पर मुरार पुलिस ने सेक्स